मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 पे, जिसके क्वेश्चन 1, 2, 3 हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है आज 4। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है। तो एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है, उसमें हमें बताना है कि इस जो 78 है वो कौन से पद में आता है। तो हम ज्ञात करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारे पास ए और डी होना, हर में जब भी समांतर श्रेणी का प्रश्न आएगा उसमें ए और डी होना अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ए हो जाएगा हमारा 3 और डी हो जाएगा, डी हम ज्ञात करते हैं A2 माइनस A1, तो A2 हो जाएगा हमारा 8 और A1 हो जाएगा, उसमें से 3 घटाएंगे तो जो D है वो हमारा 5 आ जाएगा। जो हमें दिया गया है उसे हम मान लेते, माना nवा पद 78 है। nवा पद माना, nवा पद कितना है, जो हमारा दे रखा है वो 78 है। तो इसे हम कह देते हैं an बराबर है 78। an अपना है वो 78 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, an का सूत्र लगाएंगे। an का सूत्र वही है, an बराबर a प्लस n-1 और गुणा n-1 गुणा d। तो देखिए यहाँ हमारे पास an की जगह तो हम लिखेंगे 78, तो an बराबर है 78 और a की जगह लिखेंगे 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है, तो n-1 जैसा है वैसा का वैसा, और d की जगह लिख देंगे हम गुणा में 5। दोस्तों, दो तरीके हैं। पहले 3 का और 5 का पक्षांतर भी कर सकते हैं यहीं से, और तुरंत हल कर सकेंगे। 3 यहाँ जोड़ में है, बाकी में चला जाएगा, और 5 यहाँ गुणा में है, भाग में चला जाएगा। तो हम इसे शुरू करते हैं। वैसे 5 को इससे गुणा करके भी हम हल कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसे ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 78 माइनस 3 प्लस चल रहा है, ये 5n से गुणा हो जाएगा तो ये 5n हो गया, और 5n माइनस के ये 5 माइनस के 1 से गुणा होगा तो माइनस के 5 हो जाएंगे। तो 78 में से 3 घटेंगे तो ये दोस्तों 75 हो गया, बराबर में है 5n माइनस 5। 5 का भी पक्षांतर कर लेते हैं, तो 5 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। 75 प्लस 5 बराबर 5n, तो 75 5 हो गया 80, 80 बराबर हो गया 5n। n का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 80/5, गुणा में है n के 5 तो भाग में चला जाएगा, बराबर में रह जाएगा n। तो 5 का भाग देंगे 80 में तो जाता है 16 बार, तो n बराबर हो गया 16। यानी हमारा जो 16वां पद है उसका मान कितना है, 78 है। यानी या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 78 पहुंचने के लिए 16 पद हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें भी हमें पदों की संख्या बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें a है और d हम ज्ञात कर लेंगे। a और d मैंने बता दिया दोस्तों क्या चीजें होती है। a होती है पहला पद और d होती है सार्वअंतर। इसमें हमें पद जो दोनों समांतर श्रेणी, एक ये है 5वें का और एक दूसरा ये है, तो दोनों में हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है तो इसमें a और d मैं दिखा देता हूँ। पहले a बराबर है 7 और d है वो हो जाएगा 13 माइनस 7, और 13 माइनस 7 बराबर होता है 6। तो a है वो तो हो गया 7 और जो d है वो हो गया 6। तो देखिए दोस्तों आगे, तो जो हमें ज्ञात करना है वो है nवा पद। nवा पद हमें ज्ञात करना है। nवा पद है उसे हम क्या मान लेते हैं, an मान लेते हैं, और an बराबर हो जाएगा दोस्तों, an बराबर हो जाएगा हमारा 205। आखिरी जो आखिरी पद दे रखा उसे हमें an के बराबर मान लिया।
तो ए एन का सूत्र है दोस्तों वही एक ही सूत्र काम में आ रहा है प्रश्नावली में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक और गुणा में एन माइनस एक और गुणा में डी। तो देखिए आगे देखिए ए एन बराबर हम यहाँ लिखेंगे 205, तो ये 205 हो गया बराबर ए का मान है दोस्तों 7, तो ये 7 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, तो एन माइनस एक जैसा है वैसा का वैसा और डी का मान 6। देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले 7 का पक्षांतर कर रहा हूँ, तो ये हो गया 205 माइनस 7 और बराबर में चल रहा है एन माइनस 1 और गुणा में 6। तो यहाँ हो जाएगा 205 जाएगा, 205 में 7 कम होता है तो दोस्तों बचता है 198 और बराबर में चल रहा है एन माइनस 1 और गुणा में 6। तो यहाँ दोस्तों ये 6 गुणा में, तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 198 बटा 6 बराबर एन माइनस 1। 6 का भाग दे तो 36 18 हो गया, 36 18 यानी 6 का भाग 198 में जाता है 33 बार और बराबर में चल रहा है एन माइनस 1। एक का ही पक्षांतर कर लेंगे तो ये बाकी में है जोड़ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 1 और बराबर में एन, तो 33 और 1 34 बराबर हो गया एन। तो दोस्तों इस समांतर श्रेणी में है कुल 34 पद है, 7 13 19 205 205 तक पहुंचते पहुंचते इस समांतर श्रेणी में कितने हो जाएंगे 34 पद हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें ये -47 एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें हम ज्ञात कर देते हैं ए बराबर है वो है 18 और डी ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी गणना करनी पड़ेगी, तो डी बराबर हो जाएगा 15 सही 1/2 माइनस 18। तो 15 सही 1/2 को थोड़ा सोल्व करके लिखूँ, हल करके लिखूँ, तो ये 15 दूना 30 और 1 हो गया 31, 31/2 माइनस 18। 18 के नीचे हर नहीं है तो हमने एलसीएम लेने के लिए 1 लगा दिया, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 31 के तो 31 माइनस 18 दूना हो गया 36, तो माइनस के 36 में प्लस के 31 घट जाएंगे दोस्तों, हो गया माइनस के 5/2। तो इसमें डी बराबर है वो आ जाएगा माइनस के 5/2 और माना एनवा पद बराबर ए एन और ए एन बराबर है अपना माइनस के 47। माना एनवा पद है वो ए एन है और ए एन है उसका मान है हमारा 47। तो ए एन बराबर सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 और कोष्टक के बाहर गुणा में डी। तो ए एन की जगह लिखेंगे माइनस के 47 बराबर 1 का मान है दोस्तों यहाँ 18, तो ये हो गया 18 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, तो एन को ऐसे का वैसे रखते हैं और डी की जगह लिख देंगे माइनस के 5/2। तो थोड़ा सरल कर ले इसको, तो ये हो जाएगा माइनस के हो गए 47, ये 18 प्लस का है माइनस में लेकर आए गुण पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो गया, बराबर में चल रहा है एन माइनस 1 और गुणा में माइनस के 5/2। दोस्तों ये हो गया 47 और 18 हो गए 65, माइनस के 65 दोनों ही माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे और साथ में चल रहा है एन माइनस 1 और गुणा में माइनस के 5/2। तो ये माइनस के 65 है वैसे के वैसे, माइनस के 5/2 को इनसे दोनों से गुणा करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 5/2 एन और ये माइनस का हो जाएगा, ये सॉरी प्लस का होगा प्लस के 5/2।
माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 1 को 5/2 से गुणा करेंगे तो 5/2। पक्षांतर कर देते हैं तो 65 की तरफ चला जाएगा, माइनस के 65, और ये भी माइनस के 5/2 बराबर में रह जाएगा माइनस के 5/2 गुणा में n। यहाँ 2 है, हो गया है 130, और माइनस का 130 है और माइनस के ही 5 है, और बटा में एलसीएम हो जाएगा 2। तो ये दोस्तों हो गया माइनस के 5/2 है। तो 130 और 105 हो गए 135। 135/2 और बराबर में चल रहा है माइनस के 5/2 n। तो 5/2 का भी पक्षांतर कर देंगे, n के गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो भाग में जाता है दोस्तों, ये उल्टा हो जाता है। 135/2 तो ऐसे कैसे रहेंगे, यहाँ लगाएंगे गुणा, और जो है 5/2 है ये माइनस के 2/5 हो जाएंगे। ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा इसमें, 5 दूनी 10, और 3 और 7 पंजे 35, यानी और माइनस गुणा होके हो गया दोस्तों प्लस। तो प्लस के कितने हो गए, n बराबर में रह गया n। यहाँ से इसका पक्षांतर कर दिया, ये बटा में जाएगा तो जो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो n बराबर हो जाएगा 135/2 गुणा माइनस के 2/5। तो 2 से 2 कट गया एक बार, माइनस और माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, 5 का भाग 135 में चला गया 27 बार। तो 27 बराबर n, यानी इस समांतर श्रेणी है 47। 15 से 1/2 13, इसमें -47 तक पहुंचते पहुंचते कुल कितने पद हो जाएंगे, 27 पद हो जाएंगे। n पदों की संख्या है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6 है, क्या AP 11,852 का एक पद माइनस के 150 है? और पूछ रहा है, कारण भी पूछ रहा है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है कि इस समांतर श्रेणी का एक पद 150 भी हो सकता है क्या। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले a ज्ञात करेंगे, तो a बराबर है 11, और d ज्ञात करेंगे तो d बराबर हो जाएगा 8 - 11 बराबर माइनस के 3। माना nवा पद है, माना nवा पद बराबर an, और an अपना कितना है मैं दोस्तों, माइनस के 150 है। तो an का सूत्र लगाएंगे, an बराबर है a + n - 1 और गुणा में d। तो an की जगह लिख देंगे दोस्तों 150, तो ये 150 हो गया। एक की जगह आ जाएगा दोस्तों 11 + n - 1, जैसा है वैसा का वैसा, और d की जगह गुणा में माइनस के 3। तो सबसे पहले 11 का पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस से 150, और ये भी माइनस के 11 बराबर में रह गया n - 1 और माइनस के 3। तो ये हो गया माइनस के 50 और 11 जुड़कर हो गए 161, और ये हो गया n - 1 और गुणा में चल रहा है माइनस के 3। तो पहले इसको गुणा करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 161, तो जैसा है वैसा का वैसा, बराबर माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे तो हो गया माइनस का 3n, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 3 को 1 से गुणा करेंगे प्लस के 3। पक्षांतर कर दें 3 का भी, तो माइनस का 161 है और माइनस का ही 3 हो जाएगा, बराबर में चल रहा है माइनस का 3n। देखिए दोस्तों 161 और 3 हो गए माइनस के 164, बराबर में चल रहा है माइनस के 3n। 3 का भी माइनस के 3 का ही पक्षांतर कर लेते हैं, तो 164 माइनस के और बटा में माइनस के 3, और बराबर में चल रहा है अब n। माइनस से माइनस कट जाएगा, n का मान निकालेंगे, 3 का भाग 164 में दे देंगे, 164 में 3 का भाग जाएगा
3 पंजे 15 और 3 चौक 12 पॉइंट 3 छिगी 18 n बराबर हो जाएगा 54.6। तो दोस्तों इसका कोई भी इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद माइनस का 150 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो n का मान है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे AP का कोई भी पद माइनस के 150 नहीं हो सकता क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों जब पूर्ण संख्या n का मान पूर्ण संख्या है, पॉइंटों में नहीं है, तभी वो समांतर श्रेणी का पद हो सकता है। अगर पॉइंटों में है तो समांतर श्रेणी का पद नहीं हो सकता।